बताइए, दो दो बेटियां सयानी होगी, हम कहाँ से उनके लिए पैसे लाएंगे? शादी ब्याह के लिए कैसे खर्चा करेंगे? सास ससुर है, उनको भी देखना पड़ता है, माँ बाप है, हम कहाँ उनको ढकेल के जाएंगे? पापा वहाँ पे जो बड़े बाबू लोग हैं, बाबू साहब लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उन्होंने कोई मदद नहीं की, सरकार ने कोई मदद नहीं की, कुछ नहीं किया। नहीं। तो अब परिवार में कितने लोग हैं? क्या नाम है आपका? तो कौन से विभाग में आप कर्मचारी हैं? कहाँ पे कर्मचारी? हम इस भारत में है। मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। बसपा कार्यकाल के दौरान बनाए गए पार्कों, स्मारकों, बुद्ध विहारों और विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों की ये खबर है और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की ये खबर है। जी हां, लखनऊ में काशीराम स्मृति स्थल, अंबेडकर स्मृति स्थल, इको गार्डन, जो नोएडा में बने स्मारक है, तमाम वहां के लोग जो हैं वो इस समय धरना दे रहे हैं। वहां पर काम करने वाले जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो लोग धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ना ही उनका पीएफ का पैसा जो जमा होता है उसका कोई हिसाब है, ना ही उनको कोई स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, ना ही उनको कोई इंश्योरेंस मिल रहा है और ना ही उनकी तनख्वाह बढ़ रही है। एक और, जहां पूरे देश में 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हो गया था, वहीं ये कर्मचारी अभी भी 1998 के ग्रेड पे के अनुसार काम कर रहे हैं और ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हैं। देखिए कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर क्या कहा, क्या उन पर बीत रही है, कैसे वो लोग रह रहे हैं, मेरी इस रिपोर्ट में। क्या नाम भाई आपका? भारत सिंह। अच्छा, तो आपके पिताजी कौन से विभाग में काम करते हैं? स्मारक में। स्मारक में। तो मृत्यु कब हुई उनकी? उनकी 12 सितंबर को। 12 सितंबर को। कैसे मृत्यु हुई उनकी? उनको इलाज सही से हो नहीं पाया, पैसे नहीं, चंदे वंदे मिला के पैसे हुआ, जो भी खाने का नहीं पैसे, नहीं कुछ, नहीं खाने को पैसे नहीं हो पाते थे, तो इलाज कराने को कहाँ से पैसे हो जाए, इसलिए। अच्छा, तो इसलिए आपके पिताजी का इलाज नहीं। पिताजी यहाँ पे काम करते थे आपके पापा, और वहाँ पे जो बड़े बाबू लोग हैं, बाबू साहब लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उन्होंने कोई मदद नहीं की, सरकार ने कोई मदद नहीं की, कुछ नहीं किया। नहीं। तो अब परिवार में कितने लोग हैं? हम कितने भाई बहन हैं? मेरे भाई, हम और मेरा भाई एक और है और मेरी बहन 2 है। अच्छा, तो आपको परिवार का, घर परिवार का खर्चा कैसे चलता है? कहाँ से पैसा आता है? वही। तो ये स्थिति है। इनके पिताजी, 12 सितंबर को इनके पिताजी की मृत्यु हुई, पैसे के अभाव के चलते इलाज नहीं हो पाया। ये वही देश है जहां पर कहा जाता है कि 5 लाख का आयुष्मान बीमा दिया जा रहा है, कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भत्ता दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार से उन कर्मचारियों के काम करते, जो वो कर्मचारी इस देश को, इस प्रदेश को, इन स्मारकों को अपना पूरा जीवन दे देते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, 8-8, 10-10 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो जब उन कर्मचारियों को जरूरत पड़ती है सरकार की, जब कर्मचारियों को जरूरत पड़ती है इलाज की, तो सरकार मौन क्यों हो जाती है, हाथ क्यों खड़े कर लेती है? ये सवाल है। ये सवाल मेरा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से है, ये सवाल मेरा इस देश के मुख्यमंत्री से है। हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ मजदूरों के साथ फोटो खिंचाते हैं, मजदूरों के साथ खाना खाते हैं, लेकिन जब उन्हीं मेरे वर्ग की, उन्हीं मेहनत लोगों की हक अधिकार की बात आती है, उनके बच्चे ऐसे रोते हैं, उनके बच्चे इस प्रकार से रोते हैं। अब बताइए, इनके पिताजी नहीं है, ये बच्चा पढ़ेगा कैसे? पढ़ते हो तुम भाई? कौन सी क्लास में जाते हो? 6 में। 6th में पढ़ते हो। ये बच्चा कैसे पढ़ेगा? अब बोलते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अरे कैसे? जब बच्चे के कंधों पर अभी से जिम्मेदारी आ गई है परिवार की, तो कैसे पढ़ेगा? किसी को नौकरी नहीं मिली पापा के जाने के बाद वहां पे। नाम क्या है? निशा देवी जी। सर वो ऐसे इतना बीमारी हो गई थी, हमने इलाज नहीं करा पाए थे, हमने कर्ज काढ़ के इधर उधर करके कैसे इलाज भी चला, तो इलाज जब पैसा नहीं तो कहाँ से इलाज करा पाए, यही वजह से बच भी नहीं पाए थे। आपने कहा नहीं अभी हमने कुछ नौकरी दे दीजिए। अभी तो कहे ना, अभी मिली नहीं, जब से दे ही नहीं रहा तो कहाँ से मिले? हम तो कोशिश बहुत करते कि हमको मिले, दौड़ भाग करते हैं, मिल भी नहीं रही है कि हमको नौकरी। क्या क्या दौड़ भाग कर रहे हैं आप? दौड़ भाग का बीसी के पास गए, सचिव के पास गए, यही बस
कि यही कह रहे हैं कि हाँ शासन पे है फाइल, शासन पे कहाँ पे लटकी है, कुछ तो बताएं, कुछ तो राज सलाह दे, मगर कुछ बताते नहीं। हमारे भी 2 बेटियां 2 बेटे 4 बच्चे हमारे भी हैं। मेरे पति रिस्पायर हो गए, अभी तक ना LIC का कोई पैसा मिला है, ना कुछ सर मिल पाया है। का पैसा है वो कुछ मिला? भी नहीं, कुछ भी सर नहीं मिला है। बताइए 2 बेटियां सयानी होगी, हम कहाँ से उनके लिए पैसे लाएंगे? शादी ब्याह के लिए कैसे खर्चा करेंगे? सास ससुर उनको भी देखना पड़ता है, माँ बाप है, हम कहाँ उनको ढकेल के जाएंगे? इतनी जिम्मेदारियां हमारे बच्चों के कि चौका बर्तन करके भी पूरा नहीं हो पा रहा है। सबसे कि इतने इतने बच्चे, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की मेरे भी हैं, 2 लड़के मेरे भी, एक और बैठा यहीं पर होगा, वो भी आया था। अब उनको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, क्या करें? इससे तो हमको बड़ी समस्या लग रही है कि हमारा तो कहना नहीं आता है कि सरकार हमको नौकरी दे दे, मेरे बच्चे पढ़ जाएं। अब बस इसी वजह से, उसी से मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए तो आगे की उनकी भी भविष्य बन जाए, बस यही कहना। आप परिवार का दर्द देख सकते हैं। यहाँ पर एक परिवार और है जिनके पति की मृत्यु नौकरी के दौरान हुई। 2 बेटियां सयानी हैं। कैसे उनकी शादी होगी? कैसे वो पढ़ेंगे? जी, अच्छा, रिपोर्ट्स के हिसाब से कहना है कि 180 लोग ऐसे हैं जो एक्सपायर किए हैं। 180 परिवार ऐसे हैं। तो 2 उदाहरण हमारे सामने थे। इनका बेटा 6ठी क्लास में है, इनकी 2 बेटियां सयानी हैं। 180 परिवार ऐसे हैं, 180 परिवार को बीच मझधार में बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया है। इनके परिवार के लोगों ने इन स्मारकों की सेवा की है, इन पार्कों की धूल हटाई है, इन पार्कों को चमका के रखा है ताकि लखनऊ विश्व प्रसिद्ध रहे, ताकि ये जो स्मारक है ये चमकते रहे, यहां पर घूमने वाले लोग आते रहे, सरकारें पैसा कमाती रहे। इन लोगों ने साफ रखा है इन स्मारकों को अपनी जान से ज्यादा। ना बरसात देखी, ना गर्मी देखी, ना जाड़ा देखा। अब जब इनके परिवार को जरूरत है, क्योंकि इनके परिवार के लोग इन स्मारकों की सेवा करते करते चले गए, तो सरकारें आंखें मूंदे बैठी हैं, क्योंकि ये विभाग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र में आता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की सरकार है तो कहां है उनकी 0 टॉलरेंस? उनको क्या ये रोते बिलखते परिवार, बच्चे नहीं दिखाई देते? क्या नाम आपका? तो कौन से विभाग में आप कर्मचारी? कहाँ पे कर्मचारी? हम इस स्मारक में है। अच्छा, जनरल पोस्ट है हमारा। आज जो उस बच्चा जो रो रहा है, जो उसके साथ बीत रहा है, हमारे भी बच्चे हैं। ड्यूटी पीरियड में हमेशा किसी न किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट होता है। हमारे भी बच्चे ऐसे रोड पे आ जाएंगे, क्या हम किससे उम्मीद रखें, किससे अपना दर्द बयां करें? वो बच्चा रो नहीं रहा, समझ लो कलेजा फट रहा है ना। आप स्मारक में, आप यहाँ पे पार्क में काम करते हैं स्मारक? जी, तो आपको कितने लंबे, मतलब कोई स्वास्थ्य सुविधा है और उसके बाद इंश्योरेंस कुछ भी नहीं, हमारा तो मिल ही नहीं पा रहा। वो क्या देंगे? जो हमारी मांगे उसको तो कोई देख ही नहीं रहा। आज वो बच्चा अनाथ बैठा पड़ा है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखें नम ना हो। मजबूर हो गए हम लोग। सरकार ने दावा किया कि आयुष्मान कार्ड बनाया। अरे कार्ड की जो बात कर रहे हैं, आयुष्मान, इधर सुनिए, कार्ड नाम के लिए, आयुष्मान कार्ड की जो बात हो रही है, कहते हैं ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम भी गोरखपुर के रहने वाले हैं, उन्हीं के धरती से हम भी बिलोंग करते हैं। हमें नहीं दर्द है। आज जो बच्चा वो रो रहा है, अनाथ पड़ा है, घर में खाने को नहीं, कैसे उसकी पढ़ाई कवर होती होगी? किससे बयां करे दर्द है? कोई सुनने वाला नहीं। आज आपने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की तो कि अधिकारी के पास ज्ञापन दिया, क्या मिला? क्या ज्ञापन दिया गया? कोई नहीं। जब कोई बात आती है, ये लोग कोई न कोई लेटर निकाल के बस आश्वासन देके कि आपका हो जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। तनख्वाह कितनी है? आपको कितना पैसा मिलता है? 26,000। आप बताइए, लखनऊ में रह के 6,000 7,000 कमरे का भाड़ा है। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई है। राजधानी में रह के कोई इतने उसमें कर सकता है? और जहाँ चाहते हैं लोग, चाहे BLO हुआ, जहाँ चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं लोग लगवा देते हैं, रोड पे लगवा देते हैं, नगर निगम में भेज देते हैं। ये दर्द किससे बयां करे? योगी जी नहीं बताओ, इतने बढ़िया मुख्यमंत्री होते हुए भी हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। आप रहने वाले कहाँ के? मूल गोरखपुर। गोरखपुर। हाँ जी। नौकरी आपकी कब लगी थी?
2011 में। 2011 जी। में आपकी नौकरी लगी थी। जी, उस समय कितनी तनख्वाह थी, क्या बताया गया? 8,461। अच्छा, 8,400। जी, 8,461 से आप सोचिए, कोई मतलब हम लोग को कोई सुन ही नहीं रहा, लग रहा है कि हम लोग अनाथ है। हम लोग यहाँ नौकरी नहीं, हम लोग अनाथ है। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। जी, तो जैसे सरकार बोलती है कि जो कर्मचारी हैं, आपका पीपीएफ पीवीएफ में जो प्रोविडेंट फंड में जो पैसा इकट्ठा होता है, उसका कोई अते पते नहीं है, उसका भी सर 10 करोड़ रुपए हजम कर चुका है, एफडी करा चुके हैं। ठीक ना। उनको जेल भी हुई है, तब भी पता नहीं है। ये बस खाली ऐसे अफवाह उड़ेगी लेकिन- इनके कार्य को बहिष्कार। ये दर्द है यहाँ पर, आप देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं जो हमारे देश को चलाते हैं। आज वो कर्मचारी जो है मेरे पीछे इको गार्डन में इस तरीके से बैठे हुए हैं। जितने भी स्मारक, संग्रहालय, संस्था, पार्क, उपवन आदि में काम करने वाले, आपके हमारे मतलब सरकारी अधिकारियों के घरों में काम करने वाले लोग हैं, ये लोग इस देश की असल रीढ़ हैं और आज यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। भावुक है क्योंकि कर्मचारी भावुक है, हम भी भावुक हैं देखकर। और जी, नाम क्या? भारतराव अम्बेडकर नाम है मेरा, और हम यहाँ 13 सालों से लगभग मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी द्वारा हम लोग की भर्ती 2011 में की गई थी, और उस समय की व्यवस्था हम लोग 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती थी हमारे खातों में, और आज की आपको बताएं हालत ऐसी हो जाती है, कभी कभी महीना निकल जाता है, कभी कभी 2-2 महीने निकल जाते हैं। हमारी जो तनख्वाह थोड़ी अल्प वेतन पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी महीने 2 महीने 10-15 दिन लेट आती है, और हमारे बच्चे जो है कभी फीस लेट हो जाती है, तो कभी किस्त हमारी लेट हो जाती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग और नाम काट देते हैं हमारे बच्चों का कि आपकी फीस नहीं जमा हुई, बच्चों को नाम काट दिया जाता है दोस्तों। और हमारे बीच के जो कर्मचारी आज नहीं है, उनके बच्चे आज रोडों पे रेहड़ी लगाकर, ठेला लगाकर लैया चना बेचने पर मजबूर है दोस्तों। आपकी सरकार के प्रतिनिधि से बात हुई, आपने मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, क्या आश्वासन मिला? मुख्यमंत्री और शासन के अधिकारी तक सबको पता है, सबको जानकारी है, सबको बताया गया है। कई बार 13 सालों में कई बार बता चुके हैं, कई बार यहाँ से लेटर जारी कर चुके हैं लोग, लेकिन खाली आश्वासन दे हमारी दोहरी भावना के नीचे हमको देख रहे हैं कि बहुजन समाज कर्मचारी, बहुजन समाज पार्टी के भर्ती किए हुए लोग हैं, इनको हम अपनी तरफ से इनको कुछ नहीं करेंगे। आपके साथ इसलिए शोषण हो रहा है कि आप लोग बसपा कार्यकाल में भर्ती? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इसलिए कि बहन जी के शासनकाल में भर्ती किए लोग हैं, इनको हम क्यों करें, ये तो बहन जी के आदमी हैं। बताइए, हम सरकार के लिए काम करते हैं, अगर यहाँ पे टिकट बिकता है, अगर यहाँ पे किसी तरीके का कोई इनकम होती है, स्मारक पार्क जो है इनमें टिकट आदि लगता है, पार्किंग का पैसा लगता है जी, कितना का टिकट लगता है? 15 रुपए है। तो मतलब जितना पैसा सरकार आपको देती है उससे ज्यादा तो स्मारक कमा कर दे रहे हैं। ये अभी मतलब निकला हुआ था रिकॉर्ड कि उत्तर प्रदेश सबसे दूसरे स्थान पे ये हम लोग का जो बहन जी के शासन का जो पार्क बने उसे इनकम आता है सर। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो स्मारक बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में और जहां पर ये कर्मचारी रखे गए थे, उसके पीछे कई कारण थे। जब बसपा कार्यकाल में बने थे, शहर की सफाई हो, महापुरुषों के बारे में लोगों को पता लगे, सबसे बड़ी चीज जो इस देश के लोग थे, प्रदेश के लोग थे, जो बहुजन समाज के लोग थे, सर्व समाज के लोग थे, उनको रोजगार मिल सके। आज उनको बसपा कार्यकाल में नौकरियां मिली, रोजगार मिला, लेकिन अब उनको ना ही तो समय पर वेतन मिलता है, ना ही उनकी मांगे हैं कि जो ग्रेड पे है वो बढ़ाया जाए, जो न्यू पेंशन स्कीम है वो लागू की जाए, चिकित्सा जो सुविधा है वो दी जाए, और जो मृतक जो मान लो ड्यूटी के दौरान किसी की मृत्यु हो गई, उसको भत्ता दिया जाए, उसके परिवार को नौकरी दी जाए, जो कार्मिक काम करते हैं क्या नाम स्मारकों में, उनके स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए, उनके स्थायीकरण को लेकर बात की जाए, उनको मतलब एक तरीके परमानेंट किया जाए, और न्यू पेंशन स्कीम लागू की जाए, 7वां वेतन आयोग लगाया जाए, बोनस दिया जाए, और जिनको दिवंगत भत्ता दिया जाए। तो तमाम चीजें, और जो दोषी उन पर कार्रवाई की जाए। ये हमारे देश की असलियत है। आज जो कर्मचारी हमारे देश को चला रहे हैं, जो इन स्मारकों को चला रहे हैं, आप लखनऊ घूमने आते हैं, आप देखते हैं कि बड़े बड़े स्मारक बने हुए हैं। आप बताते हैं कि लखनऊ बहुत खूबसूरत है, लखनऊ किनकी वजह से खूबसूरत है? लखनऊ इनकी वजह से खूबसूरत है। ये लोग वहां पर काम करते हैं, उस स्मारकों को मेंटेन करते हैं, तब जाकर वो चमकते हैं। और आज ये लोग अपनी मांगों को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ ठंड में, आज 22 दिसंबर का दिन है और आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और ये कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो हुक्मरान, जो सरकारें चलाते हैं, जो अधिकारी, जो प्रशासन चलाते हैं, वो अपने घर में हीटरों में सेक रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? शिव देवी। कहाँ से आए हैं आप? सर बौद्ध बिहार से आए हैं। बौद्ध बिहार से आए हैं। जी सर।
कहाँ पे, जो लखनऊ में नोएडा यही वाला? यहाँ नहीं नहीं यही बहुत दिया लखनऊ वाला। कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ? 2011 से 2011 से। जी तो सर। क्या समस्याएं हैं आप सर लोगों हम की? लोगों की बहुत समस्याएं हैं। पहली बात तो जब से यहाँ मतलब जिस वेतन से हम लोग यहाँ भर्ती हुए थे 8,000 उससे भर्ती हुए थे तो वही मिल रहा है, वही मतलब उसी से हमारी जो है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वही इंक्रीमेंट से सब बढ़ता गया, डीए से इसी से बढ़ते बढ़ते अब जाके वही 25-26 हजार। सर इसमें क्या गुजारा होता, कुछ गुजारा नहीं होता है। सही बात है, लखनऊ जैसे बड़े शहर में कहीं आप किराए का कमरा कहीं लोगे तो 30-35 हजार 4,000 से कम नहीं देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग तो यही लोकल के लखनऊ के ही हैं, और अन्य लोग बलिया, गोरखपुर, बिहार, झांसी, बांदा। जैसे आप बीमार होते हैं तो जो आपका विभाग है उसकी तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं कुछ मिलती? मदद नहीं मिलती। अधिकारी तो खुद खून पिए हुए हैं हम लोगों का, बच्चे और जबरदस्ती भगाते हैं कि जाओ यहाँ से, घर बैठो, पैसा दो हमको। हाँ सर, अधिकारी पैसा मांगते जी हैं? जी सर। यहाँ किस चीज के लिए पैसा मांगते मतलब उनको जो हम लोग पा रहे हैं तनख्वाह वो भी खलता है उनकी आंखों में कि हैं? वो उसमें से भी हिस्सा हाँ मांगते उस हैं? पे से भी मांगते हैं कि हमको पैसा दो और घर भाग जाओ। बहुत अच्छा। परिस्थिति खराब है सर हम लोगों की। अब बताइए अगर आदमी हमारे 4th क्लास मर जाते तो हम लोग चंदा जोड़ के 100-100 200 रुपया जोड़ के उनका जो है अंतिम संस्कार दाह संस्कार करते हैं। ये हालत है हम यहाँ की। आपकी मांग क्या है, सरकार से आपकी क्या मांग है? हम लोगों की मांगी बस यही है सर। ये जो 10 मांगे जी लिखी हुई हैं। जी जी सर। पुनरीक्षित वेतनमान 4440 1474 ये 1300 ग्रेड पे, जी। और ये जो 5200 स्केल है ये सब 1800। आप लोगों ने देखा, हम लोग इस समय यहाँ पर है, कुछ किन्हीं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके साथ ये इस प्रकार का शोषण हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम रामपाल है। कहाँ से आए हैं? बस्ती से सर बस्ती से आए रहने हैं। वाले हैं। अच्छा, जी क्या क्या मांगे हैं आपकी? सर, हमारी बहुत सारी मांगे हैं क्योंकि जो मांगे हैं सब शुरू से ही हैं, कोई नया मांग नहीं है। अभी कितना तनख्वाह मिलता है? अभी सर हमको 25,000 रुपये मिलता कैसे है गुजारा होता है? सर, बड़ी मुश्किल से। समय पे जी। तनख्वाह मिल जाती है? सैलरी सर तो मिल जाती है 8-10 तारीख में, लेकिन जो है बाकी जो है उस खर्चे से पूरा नहीं हो पाता है आप उस लोगों वेतन की से। भर्ती बसपा कार्यकाल में हुई? जी सर, 2011 में। तो बसपा कार्यकाल में आपकी भर्ती हुई थी? जी सर। तो उस समय नौकरी बहन जी के कार्यकाल में मिली? जी। तो ये सरकार जो है ये आपके लोगों के लिए काम क्यों नहीं करे? आपको क्यों लगता है कि ऐसे अमली काम नहीं? अब सर ये तो सरकार की मंशा है, क्या करना चाहती है। अब बाकी हम लोगों को मांगे लगातार चल रही हैं, और अनिश्चितकालीन जो आज 5वां दिन सर है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का। मुलाकात किसी से हुई सरकार की? नहीं सर, अभी तक किसी से नहीं हुई किसी है। ने मुलाकात नहीं, एक बार बुलाया गया था प्रमुख शहरी आवास से, नीचे रखो यहाँ। तो उन्होंने आश्वासन ही दिया है, बाकी जो है आदेश, लेकिन अब सर आश्वासन से कोई नहीं। बीमा आपको मिलता हो, कोई स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हो किसी प्रकार नहीं, की? कोई सुविधा नहीं सर। भत्ता मिलता ओनली हो, सर बोनस मिलता हो? खाली वेतन के सिवाय कुछ नहीं मिलता सर, कुछ नहीं मिलता? कोई सुविधा नहीं। कोई भत्ता नहीं, कोई बोनस नहीं? नहीं, कोई नहीं। स्वास्थ्य सेवा नहीं? कोई नहीं सर, कोई बच्चों कोई टीए कुछ नहीं? कुछ नहीं सर। आप देख सकते हैं ये असलियत है इस देश की, जहां एक अधिकारी को तनख्वाह के ऊपर दुनिया भर के भत्ते मिलते हैं। घूमने का भत्ता अलग मिलता है, स्वास्थ्य का भत्ता अलग मिलता है, स्वास्थ्य का भत्ता। सर मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं स्मारक कर्मचारी हूँ, और जो है हमारी मांगों को लेकर एक बार बहन जी ने भी इस चीज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम किया। माननीय उमाशंकर जी विधानमंडल वो हैं, और सतीश चंद्र मिश्रा ने साहब ने जो हमारी मांगों को लेकर के सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम लोगों को कोई काम जो है किसी प्रकार का एक रत्ती भर काम आज तक नहीं हुआ है, खाली आश्वासन देते रहे। मैं बहन जी से, माननीय बहन जी से कहना चाहूँगा, जो आपने बहुजन महापुरुषों के नाम पर एक जो किला बनाया था, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया था, जो राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी को राजधानी बनाने वाली आप जो यहाँ पे लखनऊ में बनाया था, उसको आज धराशायी करने में सरकार लगी हुई है। और हम कर्मचारी जो रख रखाव के लिए लगे कहीं ना कहीं एक साजिश है उन महापुरुषों का नाम को धूमिल करने की, विचारधारा को खत्म करने की धीरे धीरे साजिश चल रही है। जो हम लोग रख रखाव में लगे हुए हैं, न हम लोगों को कोई मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। 1 साल से हमारा ये प्याला टूटा पड़ा हुआ है, बनवाने का कार्य नहीं किया गया अंदर। और माननीय बहन जी से मैं कहना चाहूँगा, पुनः एक बार इसको संज्ञान में लेते हुए सरकार पर अपना दबाव बना करके इन कर्मचारियों की मांगों को निस्तार कराने की कृपा करें। ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। मेरी नियुक्ति 2011 में बहन जी के शासनकाल में हुई थी, और लगभग 5300 कर्मचारियों को स्मारकों पार्कों कोनों में जो है बहन जी के शासनकाल में हम लोगों को नियुक्त किया गया था।
लेकिन हम लोगों की जो नियुक्ति थी उस समय पर 1300 एवं 1400 ग्रेड पर नियुक्ति हुई थी। 4440, 7440 ग्रेड पे नियुक्ति हुई है। तो हम लोगों की जो मूलभूत समस्या है इस समय पुनरीक्षित वेतनमान, हम लोगों को 5200, 20,200 का स्केल 1800 ग्रेड पे मिलना चाहिए, जिसकी हम लोग लगातार मांग करते चले आ रहे हैं। और जो मृत आश्रित है, मृत आश्रित पर हमारे 160 कर्मचारियों की आकस्मिक निधन हो गया, उनके परिवार आश्रित को कोई सुविधा नहीं मिलती, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना भत्ता मिलता हो, नौकरी मिलती है उसकी जगह, ना नौकरी है, ना कोई गुजारा भत्ता है। यहाँ तक कि जो भविष्य निधि खाते में उनका पैसा भी कटा है, उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। पैसा जो पीएफ के नाम पे कटा जी जी जी, उसका भी कोई भुगतान नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और जो है तीसरी चीज ये हम लोगों का स्थायीकरण, 2 साल की परीक्षा अवधि पर हम लोगों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन अभी तक हम लोगों को प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय की तरफ से स्थायीकरण का अगर पत्र जारी हो जाता तो शायद हम लोगों की सारी समस्याओं का निस्तारण। आप लोगों की बात नहीं सुनते, सरकार आपकी बात नहीं सुनती, सरकार भी नहीं सुन रही है। 7 साल हो गए बहन जी के जाने के बाद, सपा की सरकार आई, तब हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट लगा था। जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी तो 8,661 रुपया हम लोगों को वेतन, पहला वेतन मिला था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत प्रयास करके डीए इंक्रीमेंट भी लाए। इसी तरह आंदोलन किया 1090 चौराहे पे 2014 में हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, लाठी भी खाई, तब जाकर के हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट लगा। उसके बाद से हम लोगों के अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कर्मचारी हित में कोई भी एक कार्य नहीं किए गए। तीसरी चौथी चीज ये है कि जो हमारा 10% की कटौती हो रही है जी भविष्य निधि खाते की, उसका अभी तक हम लोगों को किसी भी कर्मचारी का खाता नहीं खोला गया है। अभी 1 साल पहले जो है 10 करोड़ 75 लाख रुपए का गमन भी हुआ है। कितना पैसा इकट्ठा हो गया होगा? लगभग 600 से 700 करोड़ के समथिंग हो गया। 700 करोड़ रुपया कर्मचारियों का गमन कर दिया। जी जी, गमन है। अब ये कहाँ है, किसके पास है, कौन कहाँ एफडी है? विभाग कौन सा? ये हमारा स्मारक समिति लखनऊ, स्मारकों, पार्कों, उपवनवाद की प्रबंधन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति। मंत्री होते हैं कोई या क्या होता है? नहीं, ये विभाग हमारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी के जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। मैं आपको करंट स्टेटस भी दिखा सकता हूँ, वो दीजिएगा मेरे को। स्टेटस रिपोर्ट दीजिए जो मुझे बीसी साहब ने दिया है। तो मुख्यमंत्री जी के पास आपका विभाग है और आपके 500 करोड़ रुपए कहाँ है ये नहीं पता है। आप देख सकते हैं इस पत्र में जो हम लोगों को बीसी साहब ने करेंटली स्टेटस रिपोर्ट दिया था, लगभग सितंबर में रिपोर्ट दिया था। उन्होंने इसको काट दिया है कि उच्च स्तर लिख दिया है, पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गई थी जी, लेकिन अभी तक हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। दूसरी 7वां वेतनमान 2016 में आया, लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं दिया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर लंबित है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय योगी जी से कि आपका कहना है कि 3 दिवस से ज्यादा अगर कोई भी फाइल लंबित पाई जाती है तो उस अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अब 7 वर्ष से आप बैठे हुए सरकार चला रहे हैं, कब अब उन दोषी अधिकारियों के प्रति कठोर कार्रवाई होगी और हमारी फाइलों पर साइन होंगे? हमारे कर्मचारी भाई दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, किसी भी कर्मचारी का निस्तारण नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों को चिकित्सा अवकाश, जबकि हमारी सेवा नियमावली में बहन जी ने बहुत अच्छी सेवा नियमावली बनाई है, उसमें चिकित्सा अवकाश भी है, लेकिन चिकित्सा अवकाश का एक दूसरा अंग है प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश एक हमारे यहाँ की अपर्णा सरकार प्रबंधक जी थी, जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तब वो जाकर के अधिकारियों ने प्रसूति अवकाश लगवा लिया, लेकिन चिकित्सा अवकाश आज तक नहीं लगवाया है। चिकित्सा का अवकाश न मिलने के कारण से कर्मचारी के पास ईएल नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में कर्मचारी जब इलाज के अभाव में घर होता है तो न वेतन निर्गत होता है, न सही तरीके से वो अपना इलाज कर पाता है। उसके अभाव में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका परिवार रोता बिलखता रोड पे हो जाता है, न बच्चों की शिक्षा होती है, न कहीं खान पान हो पाता है उनका। 5वीं चीज ये है कि हमको सरकार बराबर निरंतर हर वर्ष बोनस के लिए बजट दे रही है, लेकिन हम लोगों को बोनस भी नहीं दिया जा रहा। वो बजट भी खाया जा रहा है। वो भी बजट खा जाते हैं, वापस कर देते हैं, क्या करते हैं हमें इस चीज की जानकारी नहीं है। और 12 वर्षों से हम लोगों को निरंतर 1400 ग्रेड पे जो नियुक्त हुए थे कर्मचारी, जिनका स्केल 4440, 7440 का था, तो इंक्रीमेंट का जो अब तक का 12 वर्षों में लगा तो वो प्लस में चला गया। मतलब प्लस में जाने का मतलब 7440 से ऊपर चला गया इंक्रीमेंट का पैसा। तो उसकी वजह से इस वर्ष जो है उन्होंने इंक्रीमेंट भी रोक दिया। अब अगली इस जुलाई में 2024 में जो जुलाई आएगी तो उसमें जो 1300 ग्रेड पे में कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उनका भी इंक्रीमेंट इसी तरीके से टोटल 10 मांगे हैं आपके टोटल। तो आप देख सकते हैं कि ये विभाग जो है ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अंडर आता है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन विभाग आता है। इनका कहना है कि इनका भविष्य निधि के नाम पे जो पैसा लिया गया, जिसकी कीमत अब तक, जिसका जो पूरा वैल्यू अब तक 500 से 600 करोड़ हो चुका है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। छुट्टियों कोई अता पता नहीं है। कोई बीमार, किसी की मृत्यु हो जाए, उसके परिवार का क्या होगा, उसका भी कोई अता पता नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री इस विभाग को देखते हैं तो मुख्यमंत्री इन चतुर्थ कर्मचारियों की बात क्यों नहीं सुन रहे। एक मुख्यमंत्री वो थी जिन्होंने ये विभाग बनाया, इनको नौकरियां दी और नौकरियों के लिए स्मारक बनाए, और एक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि इन कर्मचारियों की आवाज नहीं सुन रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या दबाव है कि चतुर्थ कर्मचारियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। आपका नाम क्या है? प्रेरणा रानी। प्रेरणा रानी जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? यही लखनऊ से? नहीं, बांदा से। बांदा से। जी। तो आप किस विभाग में, मतलब कौन से पार्क, संग्रहालय, किस लिए काम करते हैं? सर, हम लोग बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ जो पार्क बनाए हैं स्मारक समिति करके, उसमें काम करते हैं, और उनके राज्यकाल में हम लोगों की भर्ती हुई थी। उन्होंने सब कुछ, सारे संविधान सब कुछ बना के गई, मतलब जितने कागजी कानून होते हैं उन्होंने सब लागू किया, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ। तो अब क्या कहना चाहेंगे? सर, यही कहना चाहते हैं कि बहन जी हमारे ऊपर भी दया दृष्टि डाले, और जो हमारे भैया बंधु जो भी बैठे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी मांगे पूरी की जाए, क्योंकि 12 साल हो गए हैं सर ना हम लोगों की सैलरी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी है, लेकिन हमें 1998 की पे ग्रेड नहीं चाहिए, हमें 2023 का चाहिए सर, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के हिसाब से जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। गुहार की बात बहन जी से लगाई, सरकार में भी योगी जी हैं, तो बहन जी कैसे न्याय दिलाएंगे? हम यही चाहते हैं सर कि बहन जी सरकार पर दबाव डाले ताकि हम सबकी मांगे पूरी हों, और हमें भी औरों के हिसाब से जितना पे ग्रेड लगना चाहिए, जिसकी जितनी वृद्धि होनी चाहिए, सब हो जाए। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मांग जो है वो डायरेक्ट बसपा सुप्रीमो मायावती से हो रही है कि बसपा सुप्रीमो जो है, जिन्होंने ये पार्क बनाए, इन लोगों को नौकरियां दी और इन लोगों को इस काबिल बनाया कि ये अपने आप कमाकर खा सके, तो अब इनका कहना है कि जो तत्कालीन सरकार है वो नहीं सुन रही है, गूंगी बहरी हो गई। तो ऐसे में गुहार जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती से लगाई जा रही है कि आपने नौकरी दी थी, आप सरकार पर दबाव बनाएं ताकि जो तत्कालीन सरकार है वो न्याय कर सके। इस समय मैं इको गार्डन में हूँ और मेरे पीछे यहाँ पर बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बैठे हुए हैं। लगातार 5 दिन से धरना चल रहा है। सरकार जो है इनकी बात नहीं सुन रही है, अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, सब मौन हो चुके हैं। तो ऐसे में अब इन कर्मचारियों को कौन सुनेगा, क्योंकि इनके बिना इस देश की व्यवस्था नहीं चलती है। और लंबे समय तक अगर ये यहाँ पर बैठे रहे तो हमारे स्मारक जो आज इतने सुंदर नजर आते हैं, हमारे पार्क जो आज लखनऊ की शान है, जिसकी वजह से लखनऊ पूरे देश में, दुनिया में जाना जाता है, वो खंडर बन जाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि सरकार इन कर्मचारियों की मांग को सुने, और क्योंकि इनकी मांग जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है। ऐसी और अधिक खबरें और रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।